बट जनरल जीडी बख्शी साहब, जनरल साहब जियो पॉलिटिक्स आप समझते हैं, मिलिट्री एक्शंस आप समझते हैं, हमने कई बार इस पर डिबेट की है जनरल साहब, थैंक यू सर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जनरल साहब, मिडिल ईस्ट एक ऐसे कगार पे खड़ा है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करे। आज उनको लोग एडवाइस कर रहे हैं कि सबसे बड़ी गलती की आपने अमेरिकन बेसिस बनवा के, ना अमेरिका आपको बचा पाया, ना आपका तेल बचा पाया, ना आपको बचा पाया। तेल तो ईरान ठोक ही रहा एक के बाद एक, तेल के जितने भी जमावड़े हैं, तेल के जितने भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कंटेनर्स हैं, पाइपलाइन है, वहां दूसरी तरफ जो सेफ्टी का माहौल था वो भी खत्म, लोग वहां से भाग रहे हैं। जनरल जीडी बख्शी साहब। ऐश्वर्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मिडिल ईस्ट में हालत बहुत खराब हो रही है। जो गल्फ स्टेट्स थी, जीसीसी सुपर रिच स्टेट्स, वो कह रहे हैं कि जो भी हमारे अमेरिका को हमने बेस दिए वो तो मिसाइल मैग्नेट बन रहे हैं, सारे मिसाइल्स ईरान के वहीं पे आ रहे हैं, हमारे सर पे पड़ रहे हैं। देखिए, ईरान ने साफ चेतावनी दे दी थी कि अगर आप मेरे गैस या तेल के भंडारों को, रिफाइनरीज को हिट करेंगे, मैं एक भी रिफाइनरी, एक भी गैस स्टेशन यहाँ मिडिल ईस्ट में यानी सलामत नहीं छोड़ूंगा, जला के राख कर दूंगा। इसके बावजूद ईरान ने वहाँ पे पार्स की जो गैस फील्ड है, सबसे बड़ी गैस फील्ड है दुनिया की, 75% गैस ईरान की वहाँ से आती है, उसको हिट किया। ठीक है साहब। कतर ने जो अमेरिकन से पूछा, साहब क्या ये आपकी सेंट्रल कमांड को मालूम था कि ईरान इज अबाउट टू हिट दी पर्स गैस फील्ड, क्योंकि उसके बाद हम कम से कम तैयार तो हो जाते, क्योंकि अगला हमला हमको मालूम है हमारी गैस फील्ड पे था। उसके बाद आपने हमको क्यों नहीं बताया? वो बहुत नाराज हैं अमेरिकन सेंट्रल कमांड से, और वो तो यहाँ तक कह चुके हैं कि आप आलूदैद प्लीज खाली कर दीजिए, हम इसको बचा नहीं सकते साहब। ठीक है। तब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी ट्वीट लिखी कि ये मेरे को किसी ने नहीं बताया था, इजराइल ने मेरे को बताया ही नहीं कि वो पर्स पे हमला करने जा रहा है, ये गलत है, ये फिर नहीं होगा। ठीक है साहब। ये तो हाल अब आ गया है, ये दोनों आपस में जो एलाइज हैं इनके बीच में तकरारें दिख रही हैं। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, कहा पहले हमला कर दो फिर स्ट्रैटेजी बनाएंगे, फिर टारगेट चुनेंगे। When you have a war with no strategy, it becomes an endless war. बेअंत लड़ाई हो जाती है अगर कोई स्ट्रैटेजी ना हो, कोई सामरिक आपका रोड मैप ना हो, एग्जिट स्ट्रैटेजी ना हो। बेअंत बन गई है, वो एस्केलेशन ट्रैप में फंस चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का महिमा मंडन करने वाले हमारे चीयर लीडर्स भी अमेरिका में बहुत सारे हैं, अमेरिका के चीयर लीडर्स, वो साहब जो भी चेयर लीडिंग करते पड़े, दुनिया की ऐसी तैसी कर दी है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। ना केवल गल्फ देशों की, ऐश्वर्या, पूरी दुनिया की इकोनॉमी रिसेशन में जाने वाली है। अगर 1-1.5 महीना ये गल्फ ऑफ हॉर्मुज बंद रहा, ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है साहब। जो कि कॉस्ट, वो मैंने पहले इन्फ्लेशन फिगर्स दे चुका हूं, आई विल नॉट रिपीट देम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया की ऐसी तैसी हो जाएगी। ना सिर्फ ऑयल और गैस गल्फ से आता है, ऐश्वर्या, आपका फर्टिलाइजर 30% गल्फ से आता है। यू आर राइट। आपकी अभी जो है फसल बोने का टाइम हो रहा है, अमेरिका में भी फसल बोने का टाइम हो रहा है। 46% यूरिया की और ये आपके फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ गई है, वहां के फार्मर रो रहे हैं। गैस की कीमत अमेरिका में $2 से $3 प्रति बैरल से प्रति गैलन बढ़ के वो साहब $5 प्रति गैलन हो गई है, 7-8 गैलन पे जा सकती है। अमेरिका की वर्किंग क्लास के, नॉन एप्स्टीन क्लास के पेट में लात लगेगी साहब। वो समझते हैं, आप समझते हैं वो खुश होंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है साहब कि बॉडी बैग्स आएंगे, तैयार रहना। अबे जब तुम्हारी बारी थी वियतनाम में लड़ने की, आप तो साहब वो फटाक से क्या कहते हैं, ड्राफ्ट डॉजर बन गए थे सर। ठीक है। हम लोग लड़े हुए हैं, इसलिए हम आपको जो बता रहे हैं वो सुन लो भाई। तुमने खाट खड़ी कर दी है पूरी दुनिया की। अब इजराइल हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो बोलता है साहब हम तो आखिरी ईरानियन तक लड़ के छोड़ेंगे। ठीक है साहब, लड़िए, आप हमारे दोस्त हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक चीज है,
आपने इस लड़ाई के चलते गल्फ ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दी है। खोलने का मुझे कोई तरीका एज अ सोल्जर नहीं दिख रहा साहब। 1, 2, 3, 4 अमेरिकन जहाज डूबेंगे और हर डिस्ट्रॉयर में 250-300 अमेरिकन नाविक हैं सर। गल्फ, ये जो आपने खुद ही बता दिया है कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर फोर्ड वो तो भाग लिया साहब पीछे की तरफ, और इन्होंने इब्राहिम लिंकन को भी अटैक किया है। अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि एक डिस्ट्रॉयर डुबो दिया है, 21 तो इन्होंने जहाजों को चोट पहुंचाई है, ऑयल टैंकर्स को। 1.1 बिलियन का रडार खत्म कर दिया। एक रिपोर्ट आ रही थी कि जो इन्होंने अल कतर में जो बेस को अटैक किया, अमेरिकन 7 F-35 लाइटनिंग्स ऑन द ग्राउंड डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। दूसरी रिपोर्ट आ रही है कि सऊदी अरेबिया में 5 KC-135 टैंकर्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं सर। 12 से 13 बिलियन डॉलर का थूक तो लग चुकी है अभी तक अमेरिका को, जब से लड़ाई शुरू हुई है जी। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैं तो आखिरी ईरानियन तक लड़ूंगा। अगर हमारे इजरायली दोस्त बोल रहे हैं सर लड़ो, लेकिन बर्बादी तो सर, लेकिन बर्बादी अमेरिका की थोड़ी हो रही है, अमेरिका को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है।